शॉर्ट हैंड से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। आज का डिक्टेशन एपीएस के लिए तीसरा डिक्टेशन है। इसकी स्पीड 80 WPM की रहने वाली है। डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उम्मीद है आप सभी डेली डिक्टेशन लिख के जो भी आपकी गलतियां आ रही होंगी उनको दूर करने का हर तरह का प्रयास कर रहे होंगे, चाहे वो वर्तनी की गलती हो या फिर आउटलाइन की। देखिए, डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम तो दिए हैं लेकिन उसके बाद वो डाउट में है कि स्किल के लिए उन्हें बुलाया जाएगा कि नहीं, स्किल दे भी पाएंगे या नहीं, इसलिए वो अभी अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप 85 मार्क्स के आसपास जो है तो आपको बिल्कुल सेफ़ मानना चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर भी अगर आपके नंबर थोड़े से कम भी हैं, 80 के आसपास भी हैं, तब भी आपको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। और मान लीजिए आपको ये स्किल नहीं देने का मौका मिला, आपके नंबर बहुत ही कम है, 75 के आसपास आ रहे हैं, ये स्किल नहीं दे पाते, फिर भी आप अगर शॉर्ट हैंड के एस्पिरेंट हैं तो आपको स्किल की तैयारी हमेशा करते रहना चाहिए, कभी बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट हैंड में छोटी छोटी कमियों को दूर करने में अच्छा खासा समय लगता है और डेडिकेशन के साथ आप जब लगेंगे तभी ये चीज़ हो पाएगी। अगर आप ऐसा वेट करेंगे कि नहीं, जब कभी स्किल टेस्ट में मेरा नाम आएगा तब हम जाके शॉर्ट हैंड डिक्टेशन की तैयारी करेंगे, तब स्किल टेस्ट हम पास करेंगे, तो ये बहुत गलत सोच होती है। जो भी शॉर्ट हैंड एस्पिरेंट होता है सक्सेसफुल वही होता है जो हमेशा लगा रहता है। जो 80 के आसपास हैं वो तो हर हाल में प्रैक्टिस करें ही करें, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि हमें करना है कि नहीं करना है। और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। महोदय, समाज के दो भागों में विभाजन की प्रक्रिया, जिसमें मात्र थोड़े से लोग नई आर्थिक नीति के तहत दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं और बाकी लोग लगातार भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं। यह सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सिलसिला गांवों में भी देखा जा सकता है। आज विश्व में जहां कुछ विकासशील देश नए औद्योगिक देशों का रूप धारण कर रहे हैं, वहीं भारत जैसे कुछ देश नए कृषिरत देश का रूप अपना रहे हैं। इन नए कृषिरत देशों का मुख्य काम यही रहा है कि विकसित देशों को सजावट के लिए फल फूल और दुर्लभ कृषि उत्पादन निर्यात कर उन देशों से खाद्यान्न आयात करना। नई आर्थिक नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संभव हो सकने के लिए यह जरूरी है कि कृषि भूमि के इस्तेमाल किए जाने का तरीका ही बदल दिया जाए, क्योंकि खेती किस चीज़ की होगी यह बात भूस्वामी की हैसियत से तय की जानी चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि बदलते उत्पादन को संभव बनाने के लिए जमीन स्वामित्व में बदलाव लाया जाए। कृषि के लिए जरूरी सामान दिए जाने वाले अनुदान में कमी, भू स्वामित्व की सीमा का अंत और निजी पूंजी को खेती का स्वामित्व दिया जाना कुछ ऐसे कदम हैं जिनके जरिए भू स्वामित्व में बदलाव लाया जा रहा है। मेरठ जिले में जमीन की बिक्री पर किए गए एक छोटे से अध्ययन से पता चलता है कि स्वामित्व इस प्रकार से बदल रहा है कि जिससे निर्यात के लिए उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। इस अध्ययन के अनुसार मेरठ में सीमांत और
मध्यम किसानों की संख्या तो कम हो गई है, पर छोटे बड़े दोनों ही तबकों के किसानों की संख्या बढ़ गई है। सीमांत किसान अपनी जमीन से वंचित होकर खेतिहर मजदूरों की श्रेणी में आ गए और मध्यम किसान अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर छोटे किसानों में शुमार हो गए हैं। अर्थात कृषि उत्पादन दो अलग अलग गुटों में हो रहा है। एक गुट अपनी जरूरत मात्र का अनाज उगने वाली छोटी जोतों का है, तो दूसरा बड़े खेतों का, जिन्हें कंपनियां खरीद सकें, उनमें पूंजी लगा सकें और मात्र बेचने के लिए उत्पादन करते हुए विश्व के बाजार से जुड़ सकें। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 90 के दशक में उभरता भारत, जिसे अंततः नींद से जगाया हुआ शक्तिशाली हाथी कहा जा रहा है, देश के अधिकतर लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। गरीबी के आंकड़ों में भले ही थोड़ा परिवर्तन हुआ हो, लेकिन यह बात साफ हो चुकी है कि अधिकांश भारतीयों को योजनाबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से बिल्कुल काटा जा रहा है। स्टॉप। अगर आपने डिक्टेशन यहाँ तक लिखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा डिक्टेशन आपको कैसा लगा। डिक्टेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।